हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी। तो आज यहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी पढ़ रहे हैं 14.3 और यहां पे क्वेश्चन नंबर हम लोग फिलहाल अभी 4 करेंगे। तो इससे पहले जो सवाल आप नहीं पढ़ें जाए नीचे कमेंट करें, नीचे आपका लिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन डाला हुआ है। हर सब्जेक्ट का एक एक सवाल एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी क्लास 10 का एनसीईआरटी गणित का पूरा डाला हुआ है। बाकी आपका रिवीजन चल रहा है भारतीय वन का, वो भी 12 बजे दिन में चल रहा है। आप जरूर आएँ वहाँ पे, हिस्सा लें वहाँ पे, ठीक है, रिवीजन करें। सवाल बोलता कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में लिख ली जाती है। यानी कि 40 पत्तियाँ मापी जाती है और निरूपित कर दी जाती हैं। अब देखो यहाँ पे दे दिया ये आपका लंबाइयाँ हैं, कितनी पत्तियाँ, कितनी पत्तियाँ कितनी से कितनी लंबी हैं। तो बोलता है क्या कि पत्तियों की माध्यक लंबाई क्या थी, क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक या माध्यिका बोलो या माध्यक बोलो, बात हमारा क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है जी, देखिए 118 से शुरू हो रहा है, 126 खत्म हो रहा, फिर 127 से शुरू हो रहा है, 135 से खत्म हो रहा। यहाँ कुछ अजीबोगरीब मामला देखने को मिला ना कि अभी से जो पहले बना रहे थे जिससे खत्म उससे शुरू हो रहा था, जिससे खत्म उससे शुरू हो रहा था। देखिए यहाँ 126 से खत्म 127 से शुरू हो रहा, 135 से खत्म 136 से शुरू हो रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। यानी कि ये असतत है, हमको सतत बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि इससे पहले टेबल में क्या था, 0 से 5 था, 5 से 10 था, 10 से 20 ऐसे था सवाल, है ना, इसी तरह बनाते थे आप लोग। तो आप इसमें आराम से बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमको इसको सतत बनाना पड़ेगा। अब इसको माध्यिका निकालना, हमको माध्यक निकालना है। तो इसके लिए हम 3 कॉलम लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम को यहाँ पे पहले हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कॉलम में पहले लंबाई लिखा हुआ है, मीटर मिलीमीटर में, हम ऐसा ही लिख लेते हैं, जैसे दिया हुआ वैसे लिख लेते हैं, लंबाई मिलीमीटर में, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पत्तियों की संख्या। और यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, देखो चलो ठीक, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 118 है ना, 118 से 126। हम क्या करें इसमें, जो इसको सतत बना पाएँ तो ऐसा करते हैं, 118 में 0.5 घटा देते हैं और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे। तो इसमें घटाएंगे तो इसके फिर बराबर आ जाएगा। जैसे 118 में घटा देंगे 0.5 तो 117.5 बच जाएगा, और इसको बढ़ा देंगे तो 126.5 बनेगा, और फिर इसको घटा देंगे 0.5 तो 126.5 बनेगा। तो फिर जहाँ से खत्म वहीं शुरू हो रहा, एक कॉलम हमको यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, 117.5 लिखना पड़ेगा, घटाएंगे तो 100, यहाँ पे हल लिख लेते हैं 117.5 से कहाँ जाएगा, 126.5 में, है ना, 126.5। अब यहीं से खत्म हो रहा 127.5, तो फिर इसमें घटाएंगे 0.5 तो क्या आ जाएगा, 126.5 आ जाएगा। इसमें बढ़ा देंगे तो 135.5 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, 126.5 से 135.5, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखो 136 से फिर घटाएंगे 135.5 हो जाएगा, 0.5 घटाएंगे तो 136 में 135.5 हो जाएगा, और 144 में जोड़ेंगे 0.5 तो 144.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 135.5 माइनस 144.5। यहाँ पे वही हल करना है, 144.5 से 153.5, है ना। तो 144.5 से 153.5 लिख लिए। और फिर क्या बढ़ा, 100 यहाँ पे 54 है तो लिखना पड़ेगा, और 62 है तो 62 में हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ से खत्म हो रहा वहीं शुरू हो रहा, 162.5। और फिर आपका क्या बच गया, 163 है ना, तो फिर इसको घटेगा 0.5 तो आ जाएगा 162, 171.5। तो यहाँ तो आ जाएगा 162.5 से 171.5, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट बच रहा 172, तो घटेगा आ जाएगा 171.5, 185.5 हमको लिखना पड़ेगा ना। तो 171.5 से 185.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अब बन गया हमारा सतत तरीके से बना, जहाँ से शुरू वहाँ से खत्म, जहाँ से शुरू वहाँ से खत्म, है ना, जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू, जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू हो रहा, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब इसके पत्तियों की संख्या जो लिखा हुआ इसको भी लिख देते 3, 5, 9, 12 करके, हम भी ऐसे क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको हमारे लोग ऐसे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, 5, इस तरह से सेम वही रहेगा, 3, 5, 9, 12। 1 मिनट लिख देते हैं, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, है ना,
5 4 2, तो लिख लेते हैं। बहुत ईजी से माध्यक बनाना बहुत और ईजी है। माध्यक बनाना, बहुलक तो थोड़ा सा ये करना पड़ा था ना, बहुलक में तो खैर कुछ कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ता था, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। 3 के सामने को 3 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 5 3 8 करते हैं, इसको जोड़ते हैं यहाँ पे 8 9 8 17 कर देते हैं, इसको जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ के हमेशा हम लिखते आते हैं, हमेशा जोड़ते हैं इसको, संचयी बारंबारता ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो कितना 7 7 2 9 29 हो जाएगा, है ना। फिर हमको 5 में जोड़ना पड़ेगा, तो 9 5 14 यानी कि 34 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और अगर यहाँ पे n करके हम जोड़ लेते हैं तो ऐसे भी यहाँ पे 40 बोल रहा है, ठीक है, और जोड़ेंगे तो फिर 40 ही आएगा। तो ये देख रहे हैं, पिछला सवाल जो 2 नंबर जो सवाल था सेम इसी तरह था, लेकिन यहाँ पे एक से y लिखा हुआ था। तो मैं बता रहा था कि जो यहाँ पे आ रहा है वही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 60 दिया था, फिर इसका वैल्यू हम 60 के बराबर कर दिए थे, ठीक है। तो ये करना, आपको ये लाइन नहीं करना है, मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये लाइनिंग आपको नहीं करना, मिटा दिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको बनाने का तो तरीका आपको पता है कि हम लोग n/2 करते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ n बराबर कितना गया, 40। तो इसलिए n/2 बराबर क्या होगा, 40/2 यानी कि 20 आ गया। अब हमको देखना है संचयी बारंबारता में 20 किसके किसके बीच है, 20 जो है किसके किसके बीच है। तो आप देखें 20 जो है 17 और 29 के बीच है ना। 20 किसके बीच है, 17 और 29 के बीच में है। तो सबसे बड़ी जो है यहाँ पे 29 जो है सबसे बड़ी, उसका जो है बारंबारता कौन होगा, 12, इसका वर्ग अंतराल संगत वर्ग कौन होगा, 144.5 से 153.5, ठीक है। ये आपको मतलब ऐसे ही आपको अंडरलाइन कर लेना है, मतलब लिखना नहीं, समझना है कि इसका ये है। तो अब यहाँ पे जानते हैं ये है क्या, ये जो 129 जो सबसे बड़ी संचयी बारंबारता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि 20 के निकटतम लिखते हैं संचयी बारंबारता कौन है, 20 के निकटतम संचयी बारंबारता। तो 17 से 19, 17 और 19 के बीच है ना, 17 तथा 19, ये 29 है। तो सबसे बड़ी कौन है, हमारा सबसे बड़ा तो यहाँ पे 29 दिख रहा है ना। तो सबसे बड़ी जो बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसके जो संगत जो बारंबारता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको एफ बोलते हैं। और इसका जो इसी के जो सबसे बड़ी है, तो इनमें से जो सबसे छोटी, ये दोनों में से सबसे छोटी है, इसको सी एफ बोलते हैं। संचयी बारंबारता आपको किसको बोलेंगे, 17 को बोलेंगे, ठीक है। और फिर ये जो आपका जो वर्ग दिख रहा है बारंबारता, इसका संगत वर्ग ये है, इसका जो निम्न सीमा ये है हमारा एल है, क्या है, एल है। तो हम इसी तरह से इसको लिख लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पर f कितना हो जाएगा, f बराबर, तो इसके सामने 29 सबसे बड़ी है, तो 29 के सामने वाला जो f हो जाएगा वो हमारा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो f हम लिख लेते हैं 12। और CF कितना हो जाएगा, तो CF देखें, अभी मैं बताया था जो इन दोनों के बीच जो हमारा आपका जो आ रहा 20 का निकटतम जो आ रहा था 17 और 19, यही तो 20 के निकटतम ही है, या तो 17 या तो 19, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो छोटा है ना वही हमारा CF बनता है। तो CF यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना CF है, 17 क्या है, CF है। L क्या हो जाएगा, L बोलते निम्न सीमा। तो इसके जो है ना संगत वर्ग है, जो 12 का जो संगत वर्ग कौन है, 144 से 144.5 से 153.5। तो जो छोटा वाला है वही हमारा निम्न सीमा 144.5, तो 144.5। और H क्या होता है जी, H होता है इसके ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना डिफरेंट है। तो अब देखिए कितना डिफरेंट हो रहा है, अब घटा के देख लो, 126.5 में से 117.5 घटा लो, 0 0 9 7 16, कितना आ रहा, 9 आ रहा ना, 9 आ रहा। तो सब में 9 ही डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे H कितना हो गया, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका फॉर्म, इसलिए माध्यिका या माध्यक जो लिखो, यानी कि हम लोग इसको M से डिनोट करते हैं माध्यिका को, 11 या L ही लिखते हैं, 11 नहीं, 11 L भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला जानते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो सारा कुछ आपके हाथ में है, दोनों लड्डू आपके हाथ में है। L कितना है,
144.5 पॉइंट से घबराना नहीं है, ठीक है। n/2 तो अभी जान गए, n/2 कितना है 20 आ गया, तो बस इसका वैल्यू पुट कर दो क्या, n/2 20 माइनस सी एफ कितना है जी, सी एफ है आपका देखो 17 है ना, सी एफ हो गया 17, और एफ कितना आया था, एफ आया था 12, एच कितना आया था 9 आया था। इतना तो आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कैसे हम लोग बैठाते हैं। तो 144.5 प्लस 20 में से 17 कटेगा तो 3 बचेगा, बटा 12 इंटू 9। अब इसको ज़्यादा है तो काटा पीटी कर सकते हो, है ना, काट सकते हो, 3 चौक 12 काट दो यहाँ पे, हो गया 3 चौक 12, तो 144.5 प्लस यहाँ पे 1 बचा, तो 9 एकम 9/4। अब बेहतर होगा कि इसको 4 से भाग ही कर दो, है ना, 4 दूना 8, पॉइंट बैठाया यहाँ पे 0 बैठाया, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, तो एक ये कितना आ रहा है 144.5 है, और ये आ रहा था 2.25 आ रहा। तब इसको क्या करेंगे, अब जोड़ देना, अब तो जोड़ने वाला काम बच रहा, तो 144.5 इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो पॉइंट वाला जोड़ घटाना बहुत गलती होता है, ठीक है। पॉइंट का हमेशा सामने पॉइंट रखना, 25 ऐसे लिख देना, यहाँ पे कुछ है तो 0 बैठा सकते हैं, 5 2 7 4 2 6 146 कितना आ गया 146.75 आ रहा, तो 146.75 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया आसन में। तो इसमें कुछ करना नहीं था, माध्यिका निकालना था एकदम इजी तरीके से, बस आप जान लो कि जो हमारा n/2 निकलेगा वो n/2 किसके किसके बीच आता है, अगर जिसके बीच आ रहा है उसमें जो सबसे बड़ी होगा उसके संगत जो वह बारंबारता होगा वो हमारा f1 होगा, और उसके संगत बारंबारता के पहले बारंबारता की संचयी बारंबारता क्या कहलाएगा, ये 17 कहलाएगा, और ये इसका जो संगत वर्ग है ये जो निम्न सीमा इसके बीच का डिफरेंस, समझा गया। चलो तो सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे 5वां भी सवाल कर ही लेते हैं। ओके, तो अब देखें सवाल नंबर यहाँ पे कितना है, 5 सवाल नंबर है, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको करना क्या, सेम टू सेम वही सवाल फिर से पूछा जा रहा, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, है ना। तो मैं यही चाहता हूं कि कोई परेशानी आप लोग को ना झेलना पड़े और आपको सारा सवाल का प्रश्न यहाँ पे जवाब मिल जाए, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो फिर यहाँ बोलता है कि 400 लैंपों यहाँ पे दे दिया है, 400 लैंप, ये कितना है 400 लैंप है, और उनमें से बोलता है कि जीवन कालों, लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पे बोल रहा कि लैंपों का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना, ठीक है। तो वही निकालना, क्या करना, हल करना है। और दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए कि ये दिया हुआ ना सतत तरीके से दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ, 2000 से खत्म हो रहा, 2000 शुरू हो रहा, 2500 से खत्म, 2500 शुरू, तो यही आपको ध्यान दें, अगर जिससे खत्म उसे शुरू हो रहा तब तो ठीक है, आराम से इसको बना लेंगे, है ना, ईजी से बना लेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं जीवन काल घंटों में, जैसे दिया उसे पहले लिख लेंगे हाल में, ऐसे बनाना आपको कॉलम, एग्जाम के दिन आपको पेंसिल वगैरह से इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जीवन काल क्या दिया, वर्षों में, घंटों में, सॉरी, जीवन काल घंटों में, जैसे दिया उसे लिख देंगे, ठीक है। ये लैंपों की संख्या तो आप लिख लेंगे लैंपों की संख्या, यहाँ पे देखो मैं डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ इसलिए नहीं से लिखा रहा, लैंपों की संख्या, और ये क्या लिखता है लोग, संचयी बारंबारता। ये माध्यक के लिए तो देख रहे हैं अक्सर जितना भी माध्यक अब तक निकाले सबके लिए 3 ही कॉलम हमको बनाना पड़ा, है ना, 3 ही कॉलम हमको बनाना पड़ा। चलो तो 3 कॉलम बना लेंगे, अब सबको लिख लेते पहले। कितना का डिफरेंस है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, तो समझ में आ गया क्या कहाँ तक जाना है, 5000 तक जाना है। चलो हम लिखते हैं 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, लिखा गया। 1 2 3 4 5 6 7 विषय, और यहाँ भी 1 2 3 4 5। ये आपको लैंपों की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, है जो दिया हुआ है, क्या दिया, 14 56 60 86, इस तरह से लिख लेते हैं। 14 है, 56 है, 60 है, 86 है, और फिर आपको क्या दिया हुआ, 74 62 48, 74 62 48 हो गया, ये दिया आपको। ये हमारा n होता है, इसको जोड़ेंगे तो पहले सवाल में दे दिया है 400 है, टोटल लैंपों की संख्या कितनी है 400 है, तो जाहिर सी बात इसको जोड़ेंगे तो 400 ही आएगा, है ना, जोड़ लीजिए भी तो वही आएगा। और यहाँ पे जो आएगा ये सिंपल आने वाला है, देखो 14 को तो पहले 14 ही से लिख दो, इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे बनेगा। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखो 6 4 10 के 0 बाकी 1
5 1 6 1 7 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, 70 60 कितना होगा, 7 6 13 130 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, 4 0 4 8 3 11 के बाकी 1 1 1 2। इन दोनों को जोड़िए, 4 4 8 7 1 8 288। इन दोनों को जोड़िए, 2 8 10 के 0 बाकी 1 6 8 से 14 1 15 5 बाकी 1 3। अब इसको जोड़ लीजिए। तो 1 मिनट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 86 लिखा हो ना, 86 है, मैंने यहाँ पे 84 लिख दिया हूँ। देखो 1 वर्ड से मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, है ना, आप लोग ऐसे मत करना। 84 हो गया, तो ये देखो गड़बड़ा गया फिर यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, फिर तो सब गड़बड़ा जाएगा ना। 1 मिनट में इसको सुधारता हूँ। ओके, तो ये तो आ गया 130 आ गया था, ये आपका 86 था। जोड़ेंगे कितना, 7 6 हो जाएगा, 8 3 11 216 होगा, इसलिए मैं गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 74, इसको 6 4 10 के 0 बाकी 1 7 1 8 1 9, है ना, 290 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 0 2। 1 मिनट क्या हो गया, अच्छा 2 0 2 गया, और 9 6 15 के 5 बाकी 1 352। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 8 2 10 के 0 बाकी 1 और 4 5 4 9 10 के 0 बाकी 1 3 1 4। तो 400 दिख रहा ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो कोई काम की नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मत लिखना, कोई काम का नहीं है यहाँ पे, दिख रहा आपको। अब क्या करना है, ये तो हमारा आ गया संचय 12 मरतबा वगैरह सारा कुछ आ गया। तो यहाँ पे लिखे यहाँ n बराबर 400, इसलिए n/2 कितना हो जाएगा, 400/2 यानी कि 200 हो जाएगा। अब देखना कि 200 जो है किसके किसके बीच है, 200 संचय 12 मरतबा देखें 200 किसके किसके बीच है। तो देखो 130 से 200 के बीच है ना, 130 से 216 के बीच आ रहा 200, ठीक है। अब 200 जो ये आ रहा, तो सबसे बड़ी 216 है, इसके संगत जो ये होता है, मैं क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, f बोलते हैं, है ना, इसको f बोलते हैं। और इसके जो 216 130 के बीच आ रहा था 200 ना, तो ये छोटी हो गई ये बड़ी हो गई, तो इसको बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं CF, आप ऐसे मत लिखने एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे CF हो गया। और इसके संगत ये जो वर्ग अंतराल है ये निम्न सीमा हो गया, और इसका जो डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, f जो कितना होगा, देखो f क्या कहलाएगा, 86 f हो गया, ठीक है। CF क्या हो गया यहाँ पे, तो CF आप देख रहे हैं 130 आ गया और CF आ गया 130 हो गया। L कितना होगा, L बोलते हैं निम्न सीमा, यानी कि जो बारंबारता संचयी बारंबारता, मतलब जो संचयी बारंबारता हमारा आया है, ये जो 20 के जो निकट है, ये जो बारंबारता हमारा F1 जो आया है, इसके वर्ग अंतराल कितना है, 3000 से 3500। तो ये जो छोटा है ना निम्न सीमा 3000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, L हमारा हो जाएगा 3000। और H कितना है, कितना का डिफरेंट आ रहा, तो जाहिर बात 500 का डिफरेंट आ रहा, तो 500 यहाँ पे लिख लेते हैं, H कितना है 500। अब सब कुछ आपके हाथ में, इसलिए माध्यक का बराबर है। अगर माध्यक बोलता माध्यक ही लिख दो, क्या दिक्कत है, माध्यिका माध्यक कुछ बोलते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 - f CF/f × h। तो देखो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला को समझ के बनाने की जरूरत है। और जब भी सवाल आप बनाओ तो फार्मूला लिख करके बनाओ, फार्मूला इसी तरह से याद किया आता है, रटा नहीं जाता फार्मूला को, ठीक है। n/2 कितना आया था, n/2 आया था 200, तो हम लिख लेते हैं 200। और CF तो CF कितना था, देखो 130 था ना, CF 130 था, तो हमको यहाँ पे CF 130 लिखना पड़ेगा। मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे 130, और ये F कितना आया था, F तो जानते हैं 86 आया था, तो 86 यहाँ पे डाल लेते हैं 86। और H हमारा है कितना 500, सब बड़े बड़े यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब बड़े लोग छोटे हो जाते हैं, है ना जी, यहाँ पे सब बड़े छोटे हो जाते हैं। 200 में से 130 घटेगा तो जाहिर सी बात 70 ही आएगा। अब बटा 86 गुना 500 काटता है तो काट दो, बेहतर होगा, ताकि इसलिए मतलब हमको गुना वगैरह करने में आसान होगा। और नहीं तो फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन काट दोगे ज़्यादा बेहतर है, आसान होगा। देखो काट दो, फिर तो बच ही जाएगा, 4 43 आ जाएगा, तो रहने दीजिए फिलहाल ऐसे ही। तो हम 3000 प्लस 7 5 35 पर 3 0 डालते हैं बटा 86। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो,
ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो लंबा चौड़ा यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा मैं बताता हूँ 406.97 ये आएगा। डिवाइड करना तो आता है ना, मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ फिर ज़्यादा वही बच्चा वाला खेल करूँ। ये देखो ऐसे करना पड़ेगा। तो ये जिस 4 बार में लगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में रहेगा ना तो इसको रफ में करना, रफ पेज में करना इतना। अब इसको जोड़ दो तो 3000 तो इधर है ही है, 3000 तो है, और कितना 406। तो पॉइंट, इसके बाद हम पॉइंट लगा जितना मर्जी उतना जीरो बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट का 2 अंक है तो 2 ही जीरो बैठाएंगे। तो यहाँ कितना 400, देखो हमको पॉइंट लिखना है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है 97, हमेशा पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, जोड़ो 97.6043, 3406, 3406 दिख रहा है आपको, नहीं 3406.97, ये क्या हो गया आपका, यही हमारा बोला घंटा बोल रहा था, यहाँ पे लिख देंगे घंटे, क्योंकि आंसर वो घंटा बोल रहा ना, वो सवाल ही डायरेक्ट बोल रहा कि इतने कितने घंटे में हो गए, है ना। मध्य जीवन काल, तो जीवन काल कितना है, घंटा में है, तो आंसर भी क्या आएगा, घंटा में। जैसे रुपया बोलेगा तो रुपया लिखना, घंटा बोलेगा तो घंटा लिखना, ठीक है। तो अब ये सवाल हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, बस इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहा है, और आज 3 बजे ये एक्सरसाइज का हो जाएगा खात्मा, ठीक है। तो कौन कौन करना चाहते हैं खात्मा, जरूर आइएगा 3 बजे, ठीक है। और 5, 6 और 7 सवाल, 2 सवाल बच गए, 6 नंबर और 7 नंबर। उसके बाद कल सुबह से फिर आपका 14.4 शुरू होगा, और वो भी 2-3 दिन का मेहमान होगा, उसको भी जल्दी से नानी घर भेजा देंगे, ठीक है। तो वीडियो करो यहाँ पे लास्ट, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, समझ गए आगे तो नीचे एकदम थंबनेल बटन है जरूर करना, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदा ही होने वाला है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।